आर फैक्टर देखिए आपके लिए समझना जरूरी है क्योंकि सरकार ने कहा है कि आर फैक्टर अब बढ़ रहा है देश का। आर फैक्टर होता क्या है और ये इसका बढ़ना कितना चिंताजनक है ये समझिए आप। पहले खबर देखिए, सरकार ने 2 दिन पहले सभी राज्यों को बढ़ते आर फैक्टर को लेकर अलर्ट किया है। आर फैक्टर का 0.1 से ज्यादा होना कोरोना का केस बढ़ने का संकेत है। जितना कम होता है इतना माना जाता है कि उतना ही कोरोना के केस कम हो रहे हैं। 0.75 था जो बढ़कर 0.88 हो गया है देश का आर फैक्टर। डेटा साइंटिस्ट के मुताबिक आर फैक्टर का मतलब है रिप्रोडक्शन रेट। कैसे आप समझिए, आर फैक्टर से पता चलता है कि एक व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसको और अच्छे से समझाते हैं आप। अगर देश का आर फैक्टर इस वक्त 0.88 है यानी 100 लोग 88 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अगर ये और ऊपर जाता है या आर फैक्टर 1.36 होता है तो 100 लोग 136 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। अगर आर फैक्टर 0.1 से ज्यादा है तो इसका मतलब केस बढ़ रहे हैं। आर फैक्टर 1 से कम है यानी 0.75 तो 100 लोग 75 लोगों को ही केवल यहां पर इन्फेक्ट कर रहे हैं। आर फैक्टर का 0.1 से कम होना कोरोना के केस घटने का संकेत है। 100 कोरोना मरीज 100 लोगों को संक्रमित करते हैं तो आर फैक्टर 0.1 होता है। 1 से नीचे आर फैक्टर सही माना जाता है, लेकिन 1 से ऊपर या ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखे तो यह चेतावनी होती है। अगर 100 कोरोना मरीज 80 लोगों को संक्रमित करते हैं तो आर फैक्टर 0.8 होगा, जो मैं भी आपको बता रहा था। अब क्या हुआ है, आर फैक्टर को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखकर यह कहा गया है कि देखिए, देश का आर फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो यह हम सब के लिए चेतावनी है, क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं अगस्त के एंड तक, सितंबर के फर्स्ट वीक में तीसरी लहर आ सकती है और यह आर फैक्टर का इंक्रीज होना, आगे की तरफ बढ़ना, यह ट्रेंड हमारे लिए खतरनाक है। अब भारत में आर फैक्टर का स्टेटस आपको समझाते हैं। आर फैक्टर का स्टेटस मतलब कितने टाइम के दौरान, किस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कौन आर फैक्टर क्या था। आप उससे समझिए कि देश में जब कोरोना बहुत चरम पर था तो उस वक्त आर फैक्टर क्या था। आर फैक्टर की वैल्यू 1.37 थी उस वक्त जब 9 से 21 अप्रैल के बीच कोरोना तेजी से फैलना शुरू हुआ था, यानी 100 लोगों ने 137 लोगों को संक्रमित किया। कोरोना और तेज बढ़ा। 24 अप्रैल को 1 मई आर फैक्टर की वैल्यू 1.18 यानी 100 लोगों ने 118 को संक्रमित किया। 29 अप्रैल से 7 मई आर फैक्टर की वैल्यू थी 1.10 यानी 100 लोगों ने 110 लोगों को संक्रमित किया। 15 मई से 26 जून आर फैक्टर की वैल्यू इस दौरान 0.78 हो गई, यानी कोरोना कम होना शुरू हुआ। 100 लोगों ने 78 लोगों को संक्रमित किया। अब जून से जुलाई 2021 आर फैक्टर की वैल्यू 0.88 हो गई है, यानी एक बार फिर से ही ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है और यह सबसे खतरनाक है। यह बताता है कि क्या तीसरी लहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं रजनी सर एक छोटा सा कमेंट इस आर फैक्टर पर, उसके बाद फिर हमारे जो संवाददाता है उनके पास जाऊंगा। गुलमर्ग, उज्जैन और भी बहुत जगह से हमारे संवाददाता इस वक्त खड़े हैं और बता रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन पहले आपका एक कमेंट। देखिए, बिल्कुल ये कोरोना वायरस का जो आर फैक्टर है वो हमेशा 1 से ज्यादा आना, जो कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उससे यही पता चलता है कि ये बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है। खासकर जो वेरिएंट होते हैं उससे आर फैक्टर और बढ़ जाता है। तो अभी जो कंट्रोल्ड स्थिति है, और बट ये भी हमें जानना है भी वायरस कहीं अभी सोसाइटी के अंदर ही है, हमारे विसिनिटी में है, हमारे आसपास है। अगर हम इसको केयर नहीं करेंगे तो ये आर फैक्टर एकदम तेजी से फिर बढ़ेगा और अगर ये 1.25 1.3 के करीब फिर पहुंचता है तो हम ये देख चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।